पिछले 3 दिनों से इसरो कर रहा है लगातार प्रयास, मगर नहीं मिल पा रहा है विक्रम लैंडर से कोई जवाब। तो क्या यही है चंद्रयान 3 मिशन का अंत, या फिर इसरो चल सकता है अपना ब्रह्मास्त्र यानी विक्रम का बैकअप सिस्टम? दोस्तों, 4 सितंबर भारत के इतिहास का वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन चंद्रयान 3 ने अपने मिशन में 100% सफलता हासिल कर ली थी और इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चंदा मामा की गोद में गहरी नींद में सुला दिया था, क्योंकि अगले 14 दिन चंद्रमा की रात का कहर बरसने वाला था। साथ ही ये उम्मीद भी दिखाई जा रही थी कि 22 सितंबर को विक्रम और प्रज्ञान फिर से जाग सकते हैं, मगर 22 तारीख को वैज्ञानिकों के काफी प्रयासों के बाद भी जब विक्रम और प्रज्ञान की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तभी इसरो ने बड़े ही भारी दिल से हमें बताया कि विक्रम और प्रज्ञान के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है। लेकिन अब हमें इसरो की तरफ से एक और पॉजिटिव अपडेट मिल रहा है। तो क्या चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जाग चुका है, या फिर चांद पर पड़ती कड़कड़ाती ठंड में यह तबाह हो चुका है और इसरो के हाथ से बाजी निकल चुकी है? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, 4 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लिप मोड में डालने के बाद इसरो चीफ एस सोमनाथ ने मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि चांद अपनी रात में काफी कहर बरसाता है, इसलिए पूरी दुनिया में कोई भी स्पेस एजेंसी चांद पर नाइट मिशन नहीं भेजती। लेकिन हम 22 सितंबर के दिन चांद पर सुबह होते ही विक्रम से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमने सभी जरूरी स्टेप्स ले लिए हैं। तब से लेकर पूरा भारत 22 सितंबर का इंतजार कर रहा था और जब वो दिन आया तो सुबह से लेकर हम सभी इसरो की तरफ नजरें गड़ाए बैठे थे कि जल्दी से इसरो कोई खुशखबरी दे दे। दूसरी तरफ इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के वैज्ञानिक भी बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे और जैसे ही चांद पर सूर्योदय हुआ, साइंटिस्ट ने चंद्रयान 3 को अपना पहला सिग्नल भेजा। लेकिन फिर देर इंतजार करने के बावजूद कोई भी उधर से रिप्लाई नहीं आया। इसके बाद इसरो ने विक्रम को दूसरा सिग्नल भेजा और तीसरी बार भी यह कोशिश की गई, लेकिन चांद पर सिर्फ सन्नाटा था, क्योंकि विक्रम हमारे सिग्नल्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। जिससे 22 सितंबर की शाम को इसरो ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए देशवासियों को बताया कि हमने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। हालांकि हम इन कोशिशों को जारी रखेंगे। दोस्तों, इसरो के इस पब्लिक स्टेटमेंट के बाद पिछले 2 दिनों से देश भर में सन्नाटा छाया हुआ है और इसरो ने भी इस मामले में आगे कोई बयान नहीं दिया। तो क्या मिशन यहीं खत्म हो गया, या फिर इसरो के पास कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र मौजूद है जिससे वो विक्रम में फिर से जान फूंक सकते हैं? और आखिर इस वक्त इसरो क्या कर रहा है? तो बता दें कि पिछले 2 दिनों से लगातार इसरो विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने चंद्रयान 4 बनाने में जापान की मदद ली है। वहीं अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने भी इसरो की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। जी हां, नासा ने 2009 से चांद की कक्षा में घूम रहे अपने लूनर रिकनेसेंस ऑर्बिटर से विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजने की कोशिश की है। ये वही ऑर्बिटर है जिसने चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट तय करने में इसरो की मदद के लिए डेटा भेजी थी। लेकिन इस ऑर्बिटर से मिले सिग्नल को भी विक्रम लैंडर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। वहीं जापान ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में जब भी हमारा स्लिम यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, तभी हम अपने ग्राउंड कम्युनिकेशन नेटवर्क से विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसरो भी पिछले 3 दिनों से दिन रात चांद की कक्षा में घूम रहे प्रपल्शन मॉड्यूल और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लगातार विक्रम को सिग्नल्स भेज रहा है, लेकिन अब तक उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। फिलहाल उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही। दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या इसरो के पास कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे वो एक बार फिर विक्रम में जान फूंक पाए? तो आपको बता दें कि इस वक्त विक्रम लैंडर हमसे करीब 4 लाख किलोमीटर दूर है। ऐसे में वैज्ञानिकों की टीम वहां जाकर तो उसे रिपेयर नहीं कर सकती, इसलिए जो कुछ भी होगा वो इसरो के कंप्यूटर सिस्टम से होगा, जो सबसे आखिरी कदम
उठाया जा सकता है विक्रम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को रिबूट करने का कमांड देना, जिससे सभी बंद पड़े उपकरण खुद को रीसेट कर लेंगे और नए सिरे से जीरो डेटा के साथ शुरू होंगे। लेकिन इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने के लिए भी विक्रम की तरफ से जवाब आना जरूरी है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर हाल ही में सूर्योदय हुआ है और तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में जब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का तापमान माइनस से +20 से 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा, तब इसके उपकरण फिर से काम करना शुरू कर सकते हैं, जिसमें अगले 3 से 4 दिन लग सकते हैं। दोस्तों, चांद पर रात होते ही गहरा अंधेरा छाने लगता है और तापमान धीरे धीरे कम होते हुए -250 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये कितना ठंडा होता है, ये अंदाजा भी आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इस तापमान में आप अपने पानी के ग्लास को हवा में उछालेंगे तो 1 सेकंड से भी कम समय में वो पानी बर्फ बन जाएगा और इंसानी शरीर तो वहां कुछ मिनट भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऐसे में बैटरी से चलने वाले प्रज्ञान और विक्रम के उपकरणों का 14 दिनों में कितना बुरा हाल हुआ होगा, वो तो आप समझ ही सकते हैं। इसके अलावा चांद की रात में भूकंप, उल्कापिंडों की बारिश, धरती में हुई हलचल की वजह से मैग्नेटिक धूल का उड़ना और ना जाने कितनी मुसीबतें आती हैं, इसका अंदाजा तो आप आज तक दुनिया भर की स्पेस एजेंसी भी नहीं लगा पाई है। आपको बता दें कि इसी वजह से 1972 में नासा ने अपने आखिरी अपोलो 17 मिशन को करके चांद पर जाना बंद कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि चांद पर दिन तो निकाला जा सकता है, लेकिन चांद की रात के कहर का सामना करने की टेक्नोलॉजी फिलहाल हमारे पास नहीं है। वही विक्रम और प्रज्ञान भी मून नाइट में सर्वाइव करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, लेकिन ये दोनों इतने पावरफुल थे कि इनकी उपलब्धियों को देखकर इसरो के वैज्ञानिकों में एक उम्मीद की किरण जागी थी। ऐसे में अब विक्रम और प्रज्ञान जाग गए तो हमारे लिए एक बोनस पॉइंट होगा, और अगर नहीं जागे तो राजदूत बनकर ये अगले हजारों सालों तक चांद पर भारत का झंडा लहराते रहेंगे, और ये भी काफी गर्व की बात है। चलिए अब चंद्रयान 3 की याद में विक्रम और प्रज्ञान की उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी अचीवमेंट थी सॉफ्ट लैंडिंग, जिसके बाद भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फतह हासिल करने वाला पहला देश बन चुका है। जिसके बाद विक्रम लैंडर के सीने से प्रज्ञान रोवर बाहर निकला और चांद पर चलते हुए एक के बाद एक बड़ी खोजें करने लगा। जी हां, प्रज्ञान ने चांद की मिट्टी पर पत्थरों पर एनालिसिस किया और सोडियम, क्रोमियम, सल्फर और एल्युमिनियम जैसे खनिजों की खोज की। इसके अलावा इस बात का भी पता लगाया कि जिस टाइटेनियम और यूरेनियम धातुओं को हम धरती पर सबसे मूल्यवान मानते हैं, चांद पर उनका भंडार मौजूद है। वहीं प्रज्ञान ने चांद के मिट्टी और पत्थरों में ऑक्सीजन की खोज भी कर निकाली है। इसके साथ साथ प्रज्ञान ने वहां पर कमाल कर दिया है और यह इंसानों के लिए सबसे अहम चीज है। दोस्तों, विक्रम और प्रज्ञान ने स्लिप मोड में जाने से पहले चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की सोच को हरी झंडी दिखा दी है। जी हां, सबसे पहले तो प्रज्ञान ने चांद की मिट्टी से जिस ऑक्सीजन एटम्स की खोज कर निकाली है, उन्हें मशीन की मदद से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स में भरकर सांस लेने के इस्तेमाल में इसे लाया जा सकता है। इसके अलावा इसने दक्षिणी ध्रुव में सतह से थोड़ा नीचे जमी हुई बर्फ की खोज की है, जिसे निकालकर हम पीने का पानी बना सकते हैं और उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम टाइटेनियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम और यूरेनियम जैसे कीमती खनिजों की माइनिंग करके उसे धरती पर ला सकते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ काफी तेजी से होने लगेगी। कुल मिलाकर चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया को चांद का खजाना खोजकर गिफ्ट कर दिया है और भारत का नाम रोशन कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप चंद्रयान 3 मिशन पर गर्व करते हैं तो कमेंट में जय विक्रम जय प्रज्ञान के साथ जय चंद्रयान जरूर लिखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। साथ ही ऐसी ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।